ओम नमः शिवाय। पूजन विधि में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं आपको सोमवार व्रत की कथा बता रही हूँ। जो 12 महीने सोमवार का व्रत रखते हैं उनके लिए ये कथा मैं सुनाने जा रही हूँ। तो कथा सुनने से पहले फिर से आप बोलिए ओम नमः शिवाय। एक समय की बात है, एक गांव में एक साहूकार रहता था। वह भगवान शिव जी की प्रतिदिन पूजा करता था, शिव जी के मंदिर जाता था, प्रत्येक सोमवार को व्रत भी करता था और रोज़ मंदिर में जाकर वह शाम को घी का दीपक भी जलाता था। माता पार्वती जी कहती हैं कि इसके कोई संतान नहीं है, ये आपका इतना आनंद भक्त है। शिव जी से कहती हैं कि ये आपका इतना आनंद भक्त है, फिर भी आपने इसकी मनोकामना पूर्ण क्यों नहीं की? आपको इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए भगवान। तो भगवान जी कहते हैं, भगवान शिव कहते हैं माता पार्वती से कि कर्म क्षेत्र प्रधान संसार है। इस संसार में जो जैसा कर्म करता है वैसा भोगता है। जिस प्रकार से किसान खेती में जो भी बीज डालता है उसी प्रकार का वो काटता है। तो ये संसार में ऐसा ही है कि जो जिस तरीके से काम करता है, कर्म क्षेत्र जिसका जैसा रहता है उसको वैसा ही फल मिलता है। लेकिन माता पार्वती ने बार बार आग्रह किया कि नहीं, आपको इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। आप तो सदैव सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी बोले, ठीक है पार्वती, मैं तुम्हारे कहने पर इसके भाग्य में पुत्र न होने के कारण भी मैं इसको पुत्र का वरदान दूंगा, लेकिन वह पुत्र सिर्फ 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात उसकी मृत्यु हो जाएगी। इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। ये सब बातें साहूकार सुन रहा था। यह सब सुनकर साहूकार ना ही तो खुश हुआ और ना ही दुखी हुआ। जिस प्रकार से वो पूजा करता था उसी तरीके से वह प्रतिदिन पूजा करता रहा। कुछ समय बाद उसकी पत्नी गर्भ से हुई और 10वें महीने में उसको एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। सभी लोग खुशियां मना रहे थे, लेकिन साहूकार को कोई खुशी नहीं हुई, क्योंकि साहूकार को सब कुछ पता था, इसलिए उसने कोई खुशी नहीं मनाई। क्योंकि उसको तो पता था कि ये पुत्र मेरा 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा, इसके बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी। धीरे धीरे करके वह बालक 11 वर्ष का हो गया। तो बालक की माता ने बालक के पिता से विवाह के लिए कहा, तो बालक के पिता ने विवाह के लिए मना कर दिया कि नहीं, अभी इसकी शादी नहीं करानी है, अब इसको काशी पढ़ने के लिए भेजेंगे। तो बालक के पिता ने अपने साले यानी बालक के मामा से कहा कि तुम इसको पढ़ाने के लिए काशी ले जाओ। तो बालक और मामा काशी के लिए निकल पड़े और बालक के पिता ने बहुत सारा धन बालक के मामा को दिया और कहा कि जगह जगह पर तुम क्या करना कि यज्ञ करवाते जाना और ब्राह्मणों को भोजन आदि करवाते जाना। तो मामा और भांजे दोनों लोग निकल गए काशी के लिए। रास्ते में उनको जहाँ भी कहीं भी मंदिर वगैरह मिलता तो वहाँ पर वो यज्ञ करवाते, ब्राह्मणों को भोजन करवाते थे और आगे बढ़ देते थे। ऐसे करते करते वहाँ उनको एक शहर मिला जहाँ पर एक राजा की कन्या का विवाह हो रहा था और जिस बालक से विवाह हो रहा था वह बालक एक आंख से काना था। तो बालक के पिता को ये चिंता हो रही थी कहीं लड़की के पिता ने देख लिया तो विवाह से मना कर देंगे। जब उस बालक को देखा, साहूकार के बालक को देखा, बालक के पिता ने जिस बालक की शादी हो रही थी उसने देखा साहूकार के बालक को, तो उसके मन में विचार आया कि क्यों ना इसी लड़के को वहाँ शादी के समय दरवाजे पे तोरण के समय बैठाल दिया जाए ताकि विवाह संपन्न हो जाए और किसी प्रकार की अड़चन ना आए। तो ऐसा मामा से कहा, लड़के के मामा से कहा कि मतलब आग्रह किया कि आप अपने भांजे को अब मेरे बालक की जगह आप बैठाल दीजिए तोरण के समय। मामा भांजे इस बात के लिए राजी हो गए। जब शादी का समय आया तो वो बालक को बैठाल दिया और शादी संपन्न हुई। लेकिन शादी के समय बालक ने, जो साहूकार का बालक था, उसने लड़की की चुन्नी पर लिख दिया था कि मैं काशी विद्या सीखने जा रहा हूँ, पढ़ाई करने जा रहा हूँ, तुम्हारी शादी मेरे साथ हुई है और जिसके साथ तुम्हारा विवाह है, जिसके साथ तुम जाओगी वह तुम्हारा पति नहीं है, तुम्हारी शादी मेरे साथ हुई है। ऐसा लिखकर वह वहाँ से चला जाता है। जब विदा का समय आता है तो वो बालक के जाने के बाद जो चुन्नी में लिख जाता है उसको वो पढ़ लेती है और अपने पिता को बताती है। तो लड़की के माता पिता जो होते हैं वो विदा से मना कर देते हैं और बारात वापस लौट जाती है और लड़की की विदा नहीं करते हैं।
यहाँ पर मामा भांजे भी आगे निकल जाते हैं, काशी पहुँच जाते हैं और काशी पहुँचते हैं लड़का भी विद्या अपनी प्रारंभ कर देता है, पढ़ाई लिखाई शुरू कर देता है, यज्ञ भी होता है। लेकिन जिस दिन उसकी आयु 12 वर्ष की होनी होती है उस दिन भी यज्ञ रचा हुआ होता है। तो यज्ञ हो रहा होता है, तभी उसी समय उस बालक की तबीयत अचानक खराब होती है और वह अपने मामा से बोलता है कि मामा मेरा स्वास्थ्य आज कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो मामा कहते हैं ठीक है तुम अंदर चले जाओ और आराम कर लो, थोड़ा सो जाओ। वह बालक अंदर चला जाता है और सो जाता है, आराम करता है। थोड़ी देर बाद ही उसके प्राण निकल जाते हैं। मामा जब अंदर आकर देखते हैं तो देखते हैं कि उसके प्राण नहीं बचे, वह मुर्दा लेटा है। लेकिन मामा को दुख तो बहुत हुआ लेकिन रो नहीं पाए। क्यों? क्योंकि यदि रोना पीटना स्टार्ट कर देते तो उनका यज्ञ अधूरा रह जाता और ऐसा नहीं होना चाहिए। इस वजह से मामा नहीं रोए। जल्दी ही मामा ने जो है वह यज्ञ संपन्न करवाया, ब्राह्मणों को भोजन करवाया और इसके बाद रोना पीटना स्टार्ट किया, रोने लगे। अचानक से उसी समय पर वहाँ से शिव पार्वती जी गुजर रहे थे। माता पार्वती जी ने जब रोने पीटने की आवाज़ सुनी तो उन्होंने कहा लगता है कोई भक्त बहुत ही दुखी है, परेशान है, चलिए हम जाकर देखते हैं और उनके कष्टों का निवारण करते हैं। जैसे ही माता पार्वती और शिव जी वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि अरे ये तो मृत पड़ा हुआ है, ये तो उसी साहूकार का बेटा है। माता ने शिव जी से कहा कि शिव जी यह तो आपके अनन्य भक्त सेठ जी का ही बेटा है, ये इसको आप और वरदान दीजिए और आयु दीजिए इसको, नहीं तो इसके माता पिता तो तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर उसको जीवन दान दिया, उसकी आयु बढ़ा दी और कैलाश की ओर चल पड़े। माता पार्वती और शिवजी कैलाश की ओर चले गए। वहाँ पर मामा और भांजे उसी प्रकार से यज्ञ कराते हुए अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में उनको फिर वही शहर मिला जहाँ पर उसकी शादी हुई थी। फिर वहाँ पर भी उन्होंने यज्ञ प्रारंभ कर दिया। तो जो लड़की का पिता था उसने बालक को पहचान लिया और वह अपने महल में ले गए। महल में उन्होंने अपने जमाई राजा की बहुत खातिरदारी की और यहाँ पर विदाई की, अपनी बेटी की विदाई की तैयारी भी की। बेटी को बहुत सारा धन देकर दास दासियों सहित उसने अपनी बेटी की विदाई की। वहाँ पर अपने घर पे पहुँचते ही थोड़ी निकट में मामा ने कहा उस बालक से कि मैं जाकर ये संदेशा तुम्हारे घर में दे देता हूँ। तो वो जाता है, मामा जाता है और अब वहाँ पर उनके माता पिता को ये संदेशा देता है। लेकिन वहाँ पर जो है माता पिता छत पर बैठे होते हैं और प्रण कर लेते हैं कि यदि हमारा बालक सकुशल घर वापस आएगा तो हम नीचे आ जाएंगे, लेकिन यदि हमारा बालक सकुशल वापस नहीं आता है तो हम यहीं छत से कूदकर अपने प्राण दे देंगे। लेकिन मामा पहुँचता है और बताता है कि आपका बालक सकुशल घर वापस आ रहा है। तो इस बात पर विश्वास नहीं होता, साहूकार को इस बात पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि उसको पता रहता है कि मेरे पुत्र की जो है आयु सिर्फ 12 वर्ष थी। लेकिन जब मामा ने शपथ ली, कसम खाई, फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं आपका पुत्र सकुशल घर वापस आ रहा है, तो फिर उन्होंने ये बात मान ली माता पिता ने और वो लोग नीचे आए और अच्छे से तैयारी की, वर वधू की, अपने बालक की और बालक की पत्नी की स्वागत किया, स्वागत की तैयारी की और सभी प्रसन्नता से रहने लगे। तो जो भी सोमवार का व्रत रखता है, धारण करता है, भगवान भोलेनाथ उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और जो भी इस कहानी को सुनता है या सुनाता है भगवान उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो जिस प्रकार से भगवान शिव जी ने, माता पार्वती ने साहूकार की मनोकामनाएं पूर्ण की, उसी प्रकार से आप सभी की भी मनोकामनाएं पूर्ण करें। बोलिए हर हर महादेव। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें यदि चैनल पर पहली बार आए हों तो, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें।